मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बड़ा प्यार वाला नमस्कार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि ये है हमारा जून के महीने का फाइनल ट्रिप। इसके बाद से हम अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो हम अपना एडवेंचर करने निकल पड़े हैं मुक्तेश्वर की ओर, और हमने सोचा है आज हम कुछ नया ट्राई करें और देखते हैं हमारा ये प्लान सफल होता है या नहीं होता है। और हम ये रास्ते में निकल रहे थे और रास्ते में आप देख सकते हो कितना फॉगी हो रहा है, इतना ठंडा वेदर हो रहा था यहाँ और इतना अच्छा लगा। हमने तो पहले तो हमने एसी चला रखा था, फिर हमने एसी जैसे ही हम पहाड़ में एंटर कर रहे थे हमने पूरा एसी को डाउन कर दिया और अपनी सारी खिड़कियाँ खोल दी। इतनी अच्छी ठंडी हवाएं आ रही थी, बच्चों को बहुत ठंडा लग रहा था लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। इतना सुंदर वेदर, मतलब मेरा आज मन कर रहा था कि यार मैं इस वेदर में कहीं खो ही जाऊं और कहीं वापस ना जाऊं, क्योंकि अब हमें वापस से जाके दिल्ली के पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्यारा प्यारा सा उत्तराखंड, जो मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होता है हमारा उत्तराखंड। यहाँ का वेदर इतना अच्छा होता है कि ये कहीं का भी वेदर फेल कर देता है। तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक उत्तराखंडी हूँ। तो हम ये निकल चुके हैं मुक्तेश्वर की ओर और मुक्तेश्वर में करेंगे आज हम बहुत बड़ा एडवेंचर। रास्ते में हमें बहुत सारे लंगूर भी मिल गए हैं और चलते चलते हम पहुँच गए हैं भीमताल। ये है, आप सभी को पता होगा, आए होंगे आप भीमताल में। ये है हमारी भीमताल की लेक, जहाँ पर होते हैं बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर। और यहाँ पर बहुत हम पहुंच गए हैं पदमपुरी और मेरी यहाँ पर है मेरी सास का मायका और इतनी खुश हो जाती है वो पदमपुरी के नाम से। हर 14 साल बाद होती है वो अपना पैदा होती है आपको, लेकिन अभी तो ये जंगल है यहाँ पर। बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी पदमपुरी का नाम सुनते हैं। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ मम्मी को। तो कहाँ पहुँच गए? पद्मावती के ससुराल पदमपुरी। हाँ पता है आपको, यहाँ पर दादी का हाउस है। दादी को फोन करूँ? दादी को बोलेंगे दादी आपके हाउस में पहुँच गए हम, कहीं पर रोकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं दादी को फोन। दादी को बताते हैं दादी हम पदमपुरी में पहुँच गए हैं, आप बोलना ठीक है? ठीक है ध्रुवा? हाँ। ध्रुवा को उसके मौसा जी ने ऊपर गाड़ी में बिठा दिया। पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, फिर बाद में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और बाद में को जीजू बार बार बोल रहे थे देख 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 इसकी फ़ोटो खींच, कैसा लग रहा है, बिल्कुल ये बंदर जैसा। तो इसको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर बैठ के ये क्या खा रहा है, कच्ची मैगी खा रहा है यहाँ पर ये। और ये बहुत गलत बात है, ये कच्ची मैगी खा रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसने कब मैगी निकाल ली और कच्ची मैगी खाने लगा। और ये है मेरा मायका, ये है मेरी भाभी और मेरे पापा। अंदर बैठा है हमारा अक्कू, मेरे भैया का बेटा। और ये है मेरी मम्मी। ये लोग आ रहे हैं पहाड़ से, और जैसे ही इन्होंने सुना कि हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं तो इन्होंने बोला कि हम क्यों पीछे रहे, हम लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। और ये लोग आ रहे थे सोमेश्वर से, और ये सोमेश्वर से आते समय इन लोगों ने हमें भीमताल में ज्वाइन कर लिया है। और हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि ये लोग भी आएंगे, लेकिन ये भी आ गए और हमारा टूर और हमारा फ़न और भी ज़्यादा बहुत अच्छा बन गया है। तो रास्ते में हम रुक गए भुट्टा खाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछले व्लॉग में भी बताया था कि यार पहाड़ों में अगर आपने भुट्टा नहीं खाया, मैगी नहीं खाई, तो आपने क्या खाया। इसलिए यहाँ पर हर जगह पहाड़ में आप जाओगे, हर जगह आपको कोने कोने पे भुट्टे वाले मिलेंगे। और वो भुट्टे लिटरली हम पहाड़ियों के होते हैं, उसमें ज़्यादा मोटे दाने तो होते ही नहीं है, लेकिन वो जैसे भी होते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ों का वेदर ही ऐसा होता है कि वो आपका खाना और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। तो हम आगे निकल चुके हैं पदमपुरी से, हम आगे निकल चुके हैं मुक्तेश्वर की तरफ को। और आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं उतना ही और ज़्यादा ये फॉग होते जा रहा है और इतना ठंडा लग रहा था। लेकिन मैंने किसी को भी ये अपनी किसी की भी खिड़की बंद नहीं करने दी। मैंने बोला अगर देख लेना अगर चलाओगे तो यहाँ पर चल रहा, हम गाने के भी मज़े ले रहे थे। आप बताना मैंने ये कौन सा गाना सुना, और मैं ज़ोर ज़ोर से इस गाने को गाए जा रही थी बिल्कुल। और आगे की तरफ को हम बढ़ते जा रहे हैं। मम्मी लोग तो हमारे पीछे हैं। और यहाँ पर देखो एक आदमी को, देखो ये कैसा एडवेंचर कर रहा है, बिल्कुल खड़े होकर ट्रक में। ओहो,
और मैं इसका बार बार वीडियो बनाती जा रही थी। और जैसे हमने इनको क्रॉस किया तो ये इतनी ज़ोर से ओए करने लग गया और हम भी इतनी ज़ोर से चिल्लाए। ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और मेरे ध्रुवा के छोटे छोटे से पैर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मुक्तेश्वर में और हम और बहुत मजा आया। बारिश हो रही है, रूपा ने खाना मजा कहाँ आया, अभी तो पहुंचने वाले ही हैं। पूछो मत, गिलास ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, पानी की बोतल लेनी भूल गए यार। वाह यार, ये तो गलत हो। पानी तो लेके आ रखे हैं। पानी की बोतल क्या चाहिए आपको? ये है 2 पत्थर यार, बड़े बड़े पानी की इतनी सारी बोतलें लाई हैं। अभी यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं हमारा वो जो प्लान हम करके आए थे वो होगा कि नहीं होगा। मेरी गाड़ी में तरपाल भी नहीं है, तरपाल लगाते यार। जुआ क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा जो हम लाए हैं? प्लान एक होगा हैं? होगा। फ्रूटी कहाँ से तो लेके आया था मैं, रुपा पता नहीं, पी लो ना उसको। किधर से 4 इंच दिया था। मौसम तो यहाँ पर अच्छा हो रहा है बहुत। कहीं कहीं पर बहुत फॉग हो रहा है और कहीं कहीं पर धूप आ रही है, मतलब अलग ही हो रहा है। और मुक्तेश्वर क्या है, अपने मौसम के लिए बहुत ज्यादा जाना चाहता है। अभी बोलो इसे बिल्कुल। हाँ, और रात को होती है यहाँ पर खूब ठंड। इन लोगों का प्लान बन रहा है आज यहाँ पर रुकने का, लेकिन मेरा तो कोई प्लान नहीं बन रहा है। मुझे जाना है अपने ससुराल। अपने ससुराल अपनी गाड़ी बुक करके चले जाएगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ रुक जाएंगे। अब देखते हैं क्या बोलती है। आप चले जाना गाड़ी बुक करके, ठीक है? मैं क्यों जाऊंगी गाड़ी बुक करके? फिर क्या, कैसे जाओगे? नहीं यार, मैं जाऊंगी अपने घर। फिर कैसे जाएगी? कल मुझे निकलना भी है दिल्ली को। कल इसको दिल्ली को निकलना है क्योंकि हम जाएंगे ऐसे कल शाम को। ये कल अभी रात को गाड़ी बुक करके जाएगी यहाँ से। गाड़ी का जो रेट है यहाँ से मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ के सामने कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। जो है हमारा पहाड़ ही है और हम पहाड़ी। ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा मुक्तेश्वर। छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं, जाम लग चुका है मुक्तेश्वर में। पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं। मुक्तेश्वर महादेव जाम लगा है। अरे दीदी कहाँ छुप गई? बस दीदी के तो हाथी हिस्से रहते हैं, हाय हाय करने में ही रहती है। या दूसरी ये देखो कहीं कहीं पर कितना घाम आ रहा है। यहाँ पर घाम आ रहा है बहुत ज्यादा। सूरज देवता हमको देख रहे हैं और कहीं कहीं पर बारिश आ रही है। और पता नहीं क्या मौसम हो रहा है मुक्तेश्वर में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बीमार करने वाला मौसम आ रहा है बिल्कुल। देखते हैं रात को कैसा मौसम होता है यहाँ पर। लेकिन मुक्तेश्वर सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वहाँ जो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पूरा फॉग लगा हुआ है। अभी इतना खतरनाक फॉग था यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर साफ हो जाएगा। दुकान है किन की दुकान? जिससे वो बोल रही थी पहाड़ों के लिए। रोहित, आपको पता है यहाँ पर आपके दादू का हाउस है? हाँ, यहाँ पर देखो, आप पहली बार आए हो। आज रोहित यहाँ पर आया है, फाइनली पहली ही बार आया हुआ है। ये है कैसे बनाएंगे तो उसके दादू का हाउस। यहीं उसके दादाजी पैदा हुए थे और यहीं उन्होंने अपना बचपन गुजारा था और खूब अपने दिन जिए थे। फिर तो बाद में पापा जी की जॉब लग गई थी और पापा जी आ गए थे हल्द्वानी। लेकिन वो मुक्तेश्वर की उनको हर एक जगह का पता है, कहाँ वो क्या करते थे, खेलते थे। तो पापा जी हम आ गए हैं आपके मुक्तेश्वर में, आपके बर्थ प्लेस में। और देखो आज कितनी अच्छी बात है कि ध्रुवित भी आया हुआ है पहली बार यहीं पे। दे रही हूँ, दादू के घर आया हुआ है पहली बार। अब वेलकम टू मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर तो हम पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे पूरे अच्छी जगह पे। और रास्ते में मेरी शुरू हो रही है ये पागलपंती। मैं सच में अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार भगवान जी थैंक यू मुझे बनाने के लिए। कोई मुझे प्यार करे ना करे, लेकिन मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए मैं पागलपंती करी जा रही थी। सब में से बोल रहे थे अरे क्या है ये पागलपंती कर रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इतनी खुशी, मतलब इतना फ्री फील कर रही थी मैं उत्तराखंड में अपने आप को, अपने पहाड़ों में और अपने पहाड़ की वादियों में खो सी गई थी और पागलों की तरह गाने गाए जा रहे थे यहाँ पर। इतना अच्छा लगा। आप लोग बताइए लिपसिंग से मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन। ये देखो सब एक के बाद एक सामान लेके जा रहे हैं। तो जंगल के नीचे हमें कहीं पर जगह मिल गई थी और देखते हैं हम क्या करते हैं वहाँ। मम्मी खुजली से परेशान आई लगा ली रोप उभा तो बिनौर गाड़े नहीं सब करे नहीं खैर कहते हैं आजकल खुटा को हालत करे देख दे
कुटा हालत देखना कैसे कर रखी है। अरे ये खुद पैर कितने सूज रखे देख रहा। हाँ हुआ तो कुछ इधर जवानी आ रही थी। वहाँ क्यों मिट्टी वाले पानी में क्यों गए यार तुम भी। आज हमारा एडवेंचर शुरू हो रहा है यहाँ पर। आज हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा एडवेंचर। देखते हैं हमारा एडवेंचर काम का होगा या नहीं होगा। जंगलों के बिल्कुल बीच में भाई मिला कुछ आग लगेगी नहीं लगेगी। पत्ते पत्ते लेकर आ रहे हैं। पत्ते पत्ते किस चीज के? चलो यार मम्मी को बैठने का अब यहाँ कोई बात नहीं, बैठ जाएगी उसमें चटाई में। उसी वो घाम है ऊंचे भल रहे सब है वो तो रीना पिकनिक में भेज रही है। पहली वाली जगह तो हमें कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि वहाँ पर हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदगी। मतलब लोग आते हैं और पहाड़ों को इतना गंदा करके जाते हैं। दिस इज़ सो बैड। आप ऐसा मत किया करो क्योंकि हमारा जो पहाड़ है वो कितनी अच्छी एक नेचर के लिए जाना जाता है। तो प्लीज़ हमारे पहाड़ को आके गंदा मत करो और चीज़ों को यहाँ वहाँ मत फेंको। आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो हम नीचे की तरफ को आ गए। हम वापस आ गए मुक्तेश्वर से नीचे को आ गए ये नथवा खान की तरफ को। और हमें यहाँ पर रोड साइड में हमें अच्छी प्लेस मिल गई जहाँ पर हम बैठ के अपना काम कर सकते थे। तो हम घर से लेके आ गए थे कढ़ाई और कढ़ाई में हमने बनाना था आज एक मैगी। और मैगी आप सबको पता है पहाड़ों की मैगी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, इसलिए हमने भी ट्राई करा कि हम लोग पहाड़ों में मैगी बनाएंगे। और मैगी बनाने का सामान हम घर से सारा कुछ लेके आए थे। यहाँ पर मिट्टी देखो सबको हाई कर रही है, काम तो कुछ कर नहीं रही है यहाँ पर और सबको हाई करने में लगी हुई है और सबसे बोल रही है आप ये हाई करो, लेकिन मैं बेचारी कितने काम में व्यस्त हो रखी हूँ। हम सब यहाँ पर प्याज टमाटर काट रहे थे, मिर्च काट रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आग तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी और बारिश से सारे जो लकड़ियाँ हैं वो गीली हो रही थी और इतना मुश्किल हो रहा था। हमें लगा कि यार आज ये फ़न नहीं हो पाएगा, आज ये एडवेंचर नहीं हो पाएगा। एक बार को तो हमने हिम्मत से हार दी थी, लेकिन हाँ जीजू ने बोला कि नहीं आओ मैं करता हूँ। मतलब सब लोग अपनी कोई ना कोई कलाकारी दिखा रहे थे, लेकिन सब लोग हो रहे थे बार बार डिसअपॉइंट और सब लोग बार बार घर चलने की मांग कर रहे थे। बोल रहे थे यार हम रेस्टोरेंट में खा लेंगे, तू चल ना, क्या लगी हुई है यहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं यार चलो ना, कोशिश करो। और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। बार बार सब लोग कोशिश करते रहे। मेरे तो बस की बात नहीं है क्योंकि मेरी आंखों से इतने आंसू ने, वो धुआं पूरा मेरे मुंह पे आ रहा था। आधा वो जल रहा था और फिर बाद में जैसे ही वो जल रहा था फिर बाद में वो वैसे ही बुझ भी जा रहा था। बार बार हर कोई कोशिश कर रहा था, भाभी जीजू सब लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी के बस की नहीं हो रही थी। और मिट्टी को तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे तैयार व्यार हो के जाए जैसे कि कहीं जा रही होगी ये। यहाँ पर दीदी ने बोला हटो तुम सब लोग, यहाँ पर मैं करूँगी यहाँ पर सब कुछ। ये तो मैंने प्याज वगैरह सब काट दिया था, लहसुन भी कर लिया था। और दीदी ने बोला रुको मैं जलाती हूँ। बार बार हमें एक होप सी मिल रही थी लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन दीदी ने क्या किया, दीदी ने बोला कि अगर मैगी नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, हम दाल चावल भी लाए हैं। दीदी यहाँ से घर से अपने दाल चावल भी बना के लाई थी। और मम्मी लोग पहाड़ से आ रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि मैगी को छोड़ो और सबसे पहले हमें तो वो दाल भात खिलाओ। दीदी घर से लेके आ गई थी बहुत सारा दाल भात और वो लेके आई थी कि फल भी लेके आई थी बहुत सारे कि सब लोग खाना खाने के बाद फल भी खाएंगे। और सब ने वही किया, आड़ू पुलम सब लेके आई थी दीदी, आम भी लेके आई थी। और सब लोग भात दाल में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो रहे थे। सॉरी, मेरी मम्मी वो कहीं का भी चावल नहीं खाती, बाहर का सीधे अपने घर का ही खाती है, इसलिए मम्मी के लिए रोटी बनी हुई थी लौकी की सब्जी के साथ। और बाकी सब लोग यहाँ पर दाल चावल में व्यस्त हो रखे थे और इनको मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई। थोड़ी देर में हमारी ओ माय गॉड हमारी आग जल गई क्योंकि सामने से एक बूबू आए और उन्होंने हमें देखा कि यार हम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कितनी देर से हमें देखने में लगे हुए थे। और फिर बाद में फाइनली वो हमारे पास आए। और भगवान बहुत रूपों में आते हैं और ये बूबू भी उसी रूप में आए थे हमें हेल्प करने के लिए। इन्होंने हमको बताया कि आग कैसे जलेगी, क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है। तो उन्होंने जैसे जैसे कहा हमने वैसे ही करा। भाभी ने यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे और ये मसाले पक रहे थे।
सब कुछ डाल दिया भाभी ने इसमें। और मैं यहाँ पर काम में लगी हुई हूँ मैगी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। तो मैं भाभी मेरे से बार बार बोल रही ला मैगी दे मैगी दे। मैं बोला नहीं भाभी पहले उसमें पानी डालो तब मैं आपको मैगी दूंगी। यहाँ पर मैगी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। और हमारा अक्कू है यहाँ पर, उसने बोला कि हंजू यहाँ पर आओ और इसको टेस्ट करो कि सही है या नहीं है। मैंने बोला अक्कू ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी है और खाने के लिए एकदम रेडी है। तो ये ज़रूर सच में सबने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये हम उसमें एक्स्ट्रा मसाला मिला रहे हैं मैगी मसाला, क्योंकि वो टेस्ट ही अलग आ जाता है। सब लोग यहाँ पर बैठे बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मायके वालों की एक अलग ही टॉक्स होती हैं। फाइनली हमारी मैगी भी बन गई और सबको मिल भी गई। और मैं आपको लिटरली, और मैगी ये बच्चों के लिए और बन रही है क्योंकि बच्चे सब्जी वाली मैगी नहीं खा रहे थे। उन्होंने बोला हमारे लिए प्लेन मैगी बनाओ। लिटरली मैगी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी क्योंकि उसमें जो लोहे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। सामने पड़ी थी कोक, मैंने तो बहुत सारी मैगी खाई और मैंने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भी पी, क्योंकि कोई खाए ना खाए भाई मैं तो बहुत खाऊंगी। और मैं किसी और के प्लेट का भी खाने लग गई थी। मैगी का टेस्ट में एक अलग ही टेस्ट आ रहा था। और हमारे पहाड़ में क्या होता है कि हम ज़्यादातर सारा खाना ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं ताकि उससे ताकत भी आती है, आयरन आपको मिलता है। यहाँ पर अक्कू ने बना दी थी बच्चों के लिए प्लेन वाली मैगी और वो बच्चों को बिठा रहा है कि चलो तुम यहाँ पर खाओगे, क्योंकि मैगी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। हम लोगों का तो सबका पेट भर गया था। हम लोग इतने सारे चिप्स भी लाए थे खाने के लिए, लेकिन हमारा मैगी से ही बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। हमारे दोनों बच्चे भी एकदम मैगी खाने के लिए तैयार हो गए थे। हेलो गाइस, मैं मैगी खा रहा हूँ। मैं मैगी खा रहा हूँ। नमक भी है, बहुत टेस्टी मैगी है ये। हाँ, ले इसमें डाल दिए। मेरे घर में सबको पता है कि मेरी डाइट कितनी है, तो इन्होंने क्या कहा कि तू यार प्लीज़ ये मैगी ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं अन्न को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है यार मैं खा ही लेती हूँ। और मैंने बोला कि मैं कढ़ाई में खाऊंगी। और कढ़ाई मुझे फाइनली, हम कढ़ाई के लिए बहुत तरसते हैं और कढ़ाई फाइनली मुझे ही मिली। और मैं शुरू हो गई हाथ से खाने में, क्योंकि मुझे हाथ से खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उंगलियों को चाट चाट के मैं खाती हूँ और मुझे उसमें सच में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। स्पून से मुझे बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब भी मैं अपने हाथ से खाती हूँ, चाट चाट के खाती हूँ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने ये सारी मैगी भी ख़त्म कर दी और अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर जाने के लिए। लेकिन अभी हमारा प्लान कुछ और था। ये थे हमारे बुबू जिन्होंने हमारी हेल्प करी। थैंक यू सो मच बुबू हमें हेल्प करने के लिए। और हम सब लोग जाने के लिए एकदम रेडी हुए थे और सामान हमने सारा पैक कर दिया। कुल्फी कैसी लगी पहाड़ों वाली मैगी? अच्छी लगी? मजा आया? तुमको कैसी लगी दीदी? बहुत अच्छी। दीदी तुमको कैसी लगी? बहुत बड़ा एडवेंचर था, मजा आ गया। आज हमें आया बहुत ज्यादा मजा और पहाड़ों में हमने बनाई मैगी। और मुझे इतना अच्छा लगा। और लोहे की कढ़ाई का तो टेस्ट ही बहुत अलग आ रहा था, बहुत ज्यादा टेस्टी मैगी थी। और ये वाला एडवेंचर फाइनली हमने पूरा कर ही लिया है ना? बिल्कुल 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 मजा आ गया ना? मजा आ गया। फोटो तो एक भी नहीं खींची भाई। कोई बात नहीं, फोटो से बढ़कर यादें हैं। याद बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं। ये है सलड़ी का रायता और ये है हमारी पकौड़ी और ये है उसके साथ चटनी और है लिमका। पहाड़ आए हैं और सलड़ी के पकौड़े और रायता नहीं खाया तो वो क्या ही मज़ा होगा। तो एक एक मज़ा हम ले रहे हैं, साथ में हमारे बच्चे भी और मेरी दीदी भी। ये है मेरा बच्चा जो पकौड़ी, कैसे हो रही पकौड़ी? पूरा पहाड़ी है ये, पूरा सारे मज़े लेता है। ये हमारी दीदी, ये हमारा पैक भी बन के आ गया एक। हाँ इतना छोटा। मुझे कोक बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मैं पकौड़ी या कुछ भी खाती हूँ तो मैं हमेशा कोक ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। और ये है हमारा रायता विद हमारी पकौड़ी सलड़ी वाली। ये जब हम नीचे की तरफ को आते हैं घर की तरफ को
तो ये भीमताल वाली रोड में पड़ता है सलड़ी, और यहाँ आके आप हमारे पहाड़ी डिश को ज़रूर टेस्ट करना, हमारा पहाड़ी रायता जो एकदम नाक तक जाता है, और जो रायता नाक को छू के चले जाए मतलब वो है हमारा पहाड़ी रायता। लिटरली ये रायता भी सेम के सेम वैसा ही हो रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी, और थोड़ी देर में तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी, इतनी नाक में चला गया है। आज का एडवेंचर हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और अब मुझे ये इस बार की जो मेरी समर वेकेशंस थी, ये मेरी बेस्टेस्ट समर वेकेशंस थी, क्योंकि जो मैंने सपने में देखा था वही मेरे साथ हुआ। और इस एडवेंचर को, इस पूरे ट्रिप को, चाहे वो मेरा एनिवर्सरी का ट्रिप हो, चाहे कुछ भी हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा याद रहेगा। और आप सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि मेरे दिल को लगती है बहुत ज़्यादा ठेस। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।